होता है कि सत्य कहां है, वास्तविकता कहां है, तथ्य कहां है, शाश्वत कहां है, अविनाशी कहां है। जब ये खोज करने लगते हैं तो खोज करते 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 और आपको लगता है कि सचमुच बहुत जीवन के क्षण यूं ही चले गए, जीवन की ऊर्जा का विसर्जन यूं ही हो गया। और जब ये व्यथा जगती है तो वैराग्य अपने आप अंतर से जागता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि वैराग्य के रस में डूबने वाला व्यक्ति जगत के पदार्थों की महिमा का कभी स्मरण नहीं करता। प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी आकांक्षा नहीं होगी, और मिल भी जाए तो तुरंत मन में विचार करेंगे कि इतना सब में अकेला क्या इसका उपभोग करूंगा। समष्टि का चिंतन अपने आप जागेगा। विराट परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा वित्त के बीच में भी जगेगी, और वो वित्त आपको मोह में नहीं डालेगा, बल्कि वो वित्त आपके चित्त को शुद्ध करने का साधन बन जाएगा। लेकिन बनेगा तभी जब विराट आपको दिखाई पड़ेगा, अपने भीतर भगवान को आप देखेंगे और विश्व में भगवान को देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। लेकिन उसके लिए बताया कि कौन ऐसा है। यो माम पश्यति सर्वत्र। मेरे जाति के लोगों में भगवान है, मेरे परिवार के लोगों में भगवान है, मेरे शिष्यों में भगवान है, मेरे अनुयायियों में भगवान है। यदि ऐसा ही विचार रहा तो हम परिधि में परमात्मा को बांधते चले जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, आप तो बंधे ही हैं, लेकिन उस परमात्मा को भी जो नित्य मुक्त है उसको भी आप अपनी मान्यताओं के घेरे में बांध बांध कर उसको भी बंधन में डालने का मिथ्या प्रयत्न करते होते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और इन महापुरुषों की वाणी मेरे और आपके अंधकार को मिटाती है। और तस्मात् जागृत जागृत, इसलिए आप जग जाएं। पहले आप बैठें, पहले आप सावधान हो जाएं। सावधान होने के बाद आपके भीतर शुद्ध संकल्प जागे। शुद्ध संकल्प जगे तो उसके बाद शुद्ध क्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय परंपरा में प्रायः ऐसा देखा जाता है, पति आगे आगे चलता है, पत्नी उसकी अनुगामिनी होती है, संकल्प आगे आगे चलेगा, क्रिया उसके पीछे पीछे चलेगी। और यदि आप पाश्चात्य चिंतन के अभ्यासी हो गए तो हाथ में हाथ डालकर चलने की इच्छा हो तो संकल्प और क्रिया दोनों साथ साथ चलेंगे, जैसा जिसका विश्वास हो। सबसे बड़ी बात यही लगती है कि हम सब लोग सत्संग में जाने के बाद अपने संकल्पों को शुद्ध करने की एक कला सीखते हैं। संकल्प शुद्ध हुए, क्रिया शुद्धि हुई, क्रिया शुद्धि हुई, जीवन आनंद में रहा, व्यवहार शुद्धि हुई तो परमार्थ तो अपने आप शुद्ध है ही, उसमें तो कहीं मिश्रण दिखता ही नहीं। परमात्मा करे कि मेरे और आपके जीवन में संसार की शुष्कता का ज्ञान हो और ईश्वर परम रस रूप है यह विचार परिपक्व हो जाए। जगत की शुष्कता में विवशता के पूर्वक प्रारब्ध के भोग के कारण रहना है, लेकिन जागृत होकर नित्य प्राप्त परमात्मा के उन दिव्य सुखमय आनंदमय क्षणों का उपभोग करने के लिए, उस आनंद में स्नान करने के लिए, उस आनंद के स्वरूप को अपना स्वरूप मानकर जीवन के क्षण क्षण का विनियोग करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार में भेजा है। ईश्वर ऐसी शक्ति आप प्रदान करें। प्रेमपुरी में आश्रम में आकर वास्तव में आप प्रेम वास्तव क्या है, वास्तव में प्रेम तत्व क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त कर उस प्रेम रस में डूबने की शक्ति भगवान ने। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा पूर्ण हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप
योग वशिष्ठ के प्रकरण में स्थिति उत्पत्ति प्रकरण है। और कल आपने सुना था कि अज्ञान की 7 अवस्थाएं होती हैं, जीव की 15 और अज्ञान की 7। जीव की अवस्थाएं और अज्ञान की अवस्थाओं में अंतर है। जीव की आपने कल सुना था कि 15 अवस्थाएं गुणों के अनुसार होती हैं। पहली अवस्था है जो मन में ये आवे कि अच्छे अच्छे काम करें तो हमारा लोक परलोक बनेगा, हमारे पूर्वजों का नाम होगा। दूसरी अवस्था ये है कि कुछ अभी खेल कूद लें, बाद में देखा सुना जाएगा। तीसरी कहलाती सत्वा, सत्संग में संतों का बचपन से अभ्यास में आ गया, सुन ली बात की संसार असार है। लेकिन चौथी होती अधम सत्वा, अर्थात तो हाँ तो महात्मा लोगों का, बाबा लोगों का धंधा है, ये तो ऐसी कहते ही रहते हैं। इस प्रकार की जो मन में धारणा है वो अधम सत्वा कहलाती है। ऐसे ही फिर तीनों गुणों में सतरज तम, फिर तीनों को मिल के किया तो 9 हो गई। ऐसे ही 9, 5, 14 अवस्थाएं होती हैं। और अज्ञान की 7 अवस्थाएं जागृत, बीज जागृत, अर्थात तो पहले से बीज ही है, आरोपित है कि इस योनि में जाना है। क्यों? अरे भाई मिठाई खाने का ज्यादा मन होगा तो चींटी बनना पड़ेगा। जिस प्रकार की इच्छा होगी, जिस प्रकार की वासना होगी, वह बीज पहले ही से पड़ा हुआ है और वही आगे चल के तुमको बना देगा। और जागृत ईश्वर है, माया विशिष्ट ईश्वर, वो तो सदा जागृत, उसमें कभी भूल नहीं होती। कल आपको सुनाया था, जिसमें कभी भूल न हो भगवान उसे ही कहते हैं। और जो भूल का एहसास न होने दे हैवान उसी को कहते हैं। भूल होने पर चित्त में चैन न लेने दे, भूल सुधारता ही जाए इंसान उसे ही कहते हैं। और भूल होने का भी जिस दिल में दुख न हो, कोई दुख नहीं, क्या बड़ी बात। आसुरी प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, भूल हो पर उसको किसी प्रकार का दूसरे को आरोप कर दे, तुम हो, इस प्रकार का, तो ये शैतान का लक्षण है। भगवान तो वो है जिसमें कभी भूल ही नहीं होती, वो है। अब हुआ महाजागृत। महाजागृत माने ये मैं और ये मेरा। जागृत तो हैं, लेकिन मैं मेरा का इतना दृढ़ मजबूत भाव बांध लिया कि अब वो छूटना मुश्किल है। फिर जागृत स्वप्न माने मनोराज्य, नाना प्रकार की मनोराज्य की बातें करते रहना, हम ऐसा कर लेंगे, करना धरना कुछ नहीं। अरे भाई पुरुषार्थ करो तो कुछ हो भी जाए। आजकल के नवयुवकों का ज्यादातर यही हाल है, बहुत विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसा कर, फिर हम कलेक्टर हो जाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। अब वर्तमान का मजा बिगाड़ रहे हैं। वर्तमान में पढ़ो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो तो वो तुम्हारे काम आएगा। आगे चल के तुम ऐसे होगे, क्या पता क्या होगे क्या नहीं। तो ये जो मनोराज्य बांधना है ना, इसको कहते हैं जागृत स्वप्न। और स्वप्न कहलाता है सीति में रजत। रजत सीप महाभास जिम, यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल महा, ब्रह्म न सके को उटार। झूठ होने पर भी उसकी भ्रांति निवृत्त नहीं होती, यही स्वप्न है। फिर स्वप्न जागृत। स्वप्न जागृत कहलाता है जरा सी देर में
और जाने कितनी घटना घट जाए। जैसे आपने सुना था कि वो लवण राजा जरा देर के लिए झपकी आ गई और कहां घोड़ा ले गया और चंडाल की कन्या से विवाह हो गया, 4 बच्चा हो गए, ये सब हो गया। मुश्किल में 4-6 मिनट झपकी आई होगी और फिर है सुसुप्ति। ये अवस्था है। इसलिए जागरण का बहुत चांस है जीव को। जागरण का समय है, सोते न रहना। जागरण बोलो। जागरण का समय है, सोते न रहना। सुख मिले बहुत हंसना नहीं, सुख मिले दुख मिले रोते न रहना। दुख मिले रोते न रहना। दुख मिले जागरण का समय है, सोते न रहना। जागरण का कर्तव्य पालन में कहीं कर्तव्य पालन में कहीं तुम कभी आलस लाना। तुम कभी आलस लाना। तुम कभी बहुमूल्य हीरा सा बदन। बहुमूल्य व्यर्थ में खोते न रहना। व्यर्थ जागरण का समय है, यह जागर सोते न रहना। सोते यही मनुष्य का शरीर हीरा अनमोल रतन मिला है, इसको कहीं यूं ही न गवा देना। आप बोलते हैं भूमिकाएं 7 योग वाशिष्ठ में, ये बहुत प्रसिद्ध 7 भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति और भावना, पदार्थ भावना और तुरीगा, ये बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि और वेदांतियों ने कम स्वीकार की। उन्होंने कहा ज्ञान होने पर फिर भूमिका कैसी। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा राम जी, अंतःकरण जब तक रहता है, और अनुभव भी ऐसा ही है, तब तक अंतःकरण के गुणधर्म भी वही रहते ही हैं। कोई कितना प्रयत्न कर ले, लेकिन नारायण वो अंतःकरण जब तक रहता है उसके गुणधर्म रहते। तो पहली भूमिका है जिसका नाम है शुभेच्छा। स्थिता किम मूढ़ेवास्मि प्रेक्षेहम शास्त्र सज्जनैः वैराग्य पूर्व के छेयम प्रथमा भूमिका मता। जब व्यक्ति जन्मता है तो यदि अच्छे घर में आप जैसे लोग सत्संगियों के घर में प्रकट हो गया तो रोज देखता है घर वाले पूजा करते हैं, माता पिता संत महात्मा घर में आते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी, गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है।
मैंने देखा, हम कभी कभी ऐसे जो विशेष परिचित परिवार वहां गए तो एक छोटा सा बालक चम्मच लेकर के आता, मेरे सामने यूं यूं करता, तो आरती हो रही। अभी मैं उड़ीसा में था, भुवनेश्वर, तो एक छोटा सा बालक बिल्कुल केवल बोलना भर सीख पाया था, बोलने लगा था, धीरे धीरे चलता था। तो हम लोग गए, सब महात्मा कई थे हमारे साथ, 6, 7, 8। तो अपने आप दौड़ के पैरों पड़ा दरवाजे पे आके, और बड़ा कूदे, बड़ा उछले, भगवान आए, भगवान भगवान भगवान। और माता जी को उनकी धोती पकड़ के घसीट लाया, भगवान आए दरवाजे। हाँ हाँ आए, बोल ऐसे कहा, ऐसे करो, तुम ऐसे करो, देखिए। और फिर वो मंजीरा ले आया, कहां से, और जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम शुरू कर दिया। और हम लोग कुछ बोले तो ये बोलो जो हम बोल रहे हैं। ऐसा आश्चर्य लगा। तो उसकी मां से मैंने पूछा, बेटी तुमने कौन सा तप किया है जो इतना सुंदर बालक जन्मते ही ध्रुव और प्रहलाद और मीरा का पाठ कर रहा। तो उसने कहा, महाराज जब 4 महीने हो गए तो 4 महीने के बाद मैंने निश्चय कर लिया कि इस बालक को ध्रुव, प्रहलाद और मीराई के अनुसार होना है। तो मैं 3 बार तो अखंड कीर्तन कर चुकी उस समय, रामायण पढ़ी, 3-4 बार रामायण को पूरा करके और फिर दोहरा दें, फिर वो कर दें। और उन दिनों हमने बहुत सत्संग किया, बहुत संतों का शुभागमन यहां भी हुआ। 1 महीने तो लगातार आश्रम में ही जाकर रहने लगी। तो वहां आश्रम में रोज कीर्तन, रोज भजन, रोज ये। तो ये जो संस्कार है ना, वो प्यारे संस्कार बालक पर आते हैं। मैं तो माताओं से निवेदन करता रहता हूं कि भाई तुम अपना जीवन तो जीवन जाने दो, एक बहुत बड़ा इतिहास तुम्हारे गर्भ में छिपा हुआ है। नदी बिगड़ेगी तो गांव और नगर डुबा देगी, पूरा डुबा देगी। और बुद्धि बिगड़े तो जीव को बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर नारी बिगड़ेगी तो 7 पीढ़ी तक बिगड़ जाएगा। और अगर नारी संभरेगी नारी तो 7 पीढ़ी तक संभाल देगी। ये ध्रुव, ये प्रहलाद, ये मीरा, अरे इनकी क्या कहो, स्वयं भगवान भारत की नारी के गर्भ में आए और मां बनाया। तो नारायण जब जीवन में ये माता की कृपा से भाव जागृत होने लगे, वेदना होने लगे, टीस होने लगे कि अरे ऐसे जन्म समूह सिराने, ऐसे जन्म के जन्म जा रहे हैं, क्या रत्नों का ढेर कोई लगा दे और उन रत्नों के ढेर से क्या गया हुआ समय आप खरीद सकते हैं क्या? कोई सामर्थ्य नहीं है। अब भाई हम बंबई की तो नहीं कह सकते, यहां लोगों के पास बहुत हीरा जवाहर, गया वक्त फिर कोई खरीद नहीं सकता। समय का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा मूल्य है। पारा और पाप कोई पचा नहीं सकता, गया समय कोई बचा नहीं सकता। पारा और पाप ये दोनों चीजें पचती नहीं है। देखो कार्बन दोनों में है, हीरा में भी और कोयला में भी। इसी तरह से प्रेम हीरा है और कोयला काम है, और कार्बन दोनों में है। यही तो जीवन का रहस्य है। यदि आपके समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो बचपन से ही उसके संस्कार जम जाते हैं और कहता कि अरे ये सत्य नहीं तन बसन और धन, अपना नहीं पराया है, देना तुरंत किराया है। ये कोई अपना थोड़ी है, ये तो मिला हुआ है। ये मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया
कि और याद न रहा तो इतना ही याद रख लो कि मिला हुआ है। मिले हुए पर अपना अधिकार नहीं होता है। ये तो मिला है, देने वाला न जाने कब ले ले। और जब ये शुभेच्छा जागृत होती है तो दूसरा है विचारणा। तो पहली को श्रवण बोलते हैं, दूसरी को मनन बोलते हैं। विचारणा शास्त्र सज्जन संपर्क प्रज्ञा मादो विवर्धे। जब शुभेच्छा जागृत हुई कि अरे स्थिता किम मूढ़े वास्मि, मैं मनुष्य का शरीर पा करके भी और इस प्रकार से व्यर्थ गंवा रहा हूं, जिसके लिए आए उसका तो ख्याल ही नहीं है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा वो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कभी कभी मौका लग जाता है। तुलसीदास जी कहते कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। बड़ी कृपा होती है तभी मनुष्य का शरीर मिलता। व्यक्ति विचारणा करता है। शास्त्र सज्जन संपर्क प्रज्ञा मादो विवर्धयेत। तब शास्त्रों के साथ, सज्जनों के साथ, साधु संगत के साथ, आप जैसे लोगों के साथ आ जाता है तो वो भी सत्संग में आ जाता है। आने लगा, चलो भाई, चलो चलो देख लो, अगर अच्छा लगे तो सुनना, नहीं तो अपने उठ के आना। तो ऐसे कहकर के प्रेरणा से आ जाते हैं। और जब आ गए तो विचार किया कि हाँ हो तो सकता है। विचारणा यही तो है। प्रज्ञा माधव विवर्धेत। बुद्धि उधर झुके तो, बुद्धि को झुकना ही बड़ा मुश्किल है नारायण। और जब बुद्धि उधर झुक जाती है तो विचार जागृत हो जाते हैं। शास्त्रों का और सज्जनों का